नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन जयपुर में हूं। जयपुर में आज मैं चार भाइयों के एक ऐसे परिवार के साथ हूं जिनके वंशज करीब 300 साल पहले जयपुर आकर बसे। दिल्ली से न जाने कहां कहां आज इनकी शाखाएं फैल गई है, जिन्होंने व्यवसाय के साथ साथ धर्म समाज के लिए अद्भुत उल्लेखनीय कार्य किया है, जिनके परिवार को सम्मान के साथ देखा जाता है। आज वह जिंदगी के साथ हैं श्री कुशल चंद जी सुराना। वह जिंदगी के कार्यक्रम में स्वागत है। कुशल चंद जी साहब, 300 वर्ष पुराना आपके परिवार का इतिहास है, आप संक्षेप में बताएं हमें। हमारा तो परिवार शुरू में तो दिल्ली रहता पता है, सुनते ही हैं हम। और जब महाराजा जय सिंह जी ने जयपुर बसाया तो उन्होंने कुछ ज्वेलर्स की फैमिली, हर फिरके की, हर बिजनेस की फैमिलीज को जयपुर में लाके बसाने की योजना बनाई। तो उन ज्वेलर्स की फैमिलीज में हमारी एक फैमिली थी जो जयपुर आके बसी, और जब से ही फिर हम जयपुर में यहाँ स्थापित हैं। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी तो सिंगल ही थे, मतलब उन्होंने सिंगल हैंडेड ही सारा काम संभाल रखा था, कोई उनके भाई नहीं थे। जैसे जैसे पढ़ाई खत्म होती गई, हम सभी फिर परिवार में, फिर शोरूम का काम तो था ही। फिर विमल चंद जी जब तैयार हुए तो इन्होंने एक्सपोर्ट का काम चालू किया। कहाँ कहाँ आपके देश में आपके सेंटर हैं? देश में हमारा परिवार तो वैसे कलकत्ता भी है और जयपुर तो है ही है, और बेंगलोर में शाखा है। मेरा जो एक लड़का है वो दिल्ली में रहता है, और न्यूयॉर्क में मेरे बड़ा लड़का रहते हैं। इस तरह से सभी जगह फैला हुआ है। विमल चंद जी साहब, आपका परिवार किन किन व्यवसायों से जुड़ा हुआ है? हमारा परिवार एक तो जैसे राजमंदिर सिनेमा है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पार्टनरशिप में मेनली एंटरटेनमेंट पैराडाइज है, इस तरह के व्यवसाय में। और सामाजिक कार्यों में भी हमारा काफी। तो किस तरह के सामाजिक काम आप लोग करते हैं? कुशल चंद जी साहब ने जो मोहनबाड़ी का भी डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सब इनका किया हुआ है जी। मतलब बिल्कुल जंगल टाइप ही था, थोड़ा सा मंदिर था। हाँ। बाकी जितना भी धर्मशाला का डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट है, मंदिर का है, दादाबाड़ी का है, वो इनके हाथ से ही किया हुआ है। कुशल चंद जी साहब, किन संस्थाओं से आप जुड़े रहे? जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट रहा थोड़े अर्से, और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट रहा। और धार्मिक संस्थाओं में? धार्मिक स्वच्छ ये खतरगढ़ संघ का मैं प्रेसिडेंट रहा। तो कमल चंद जी साहब, आप बताइए, आपका परिवार आज एक विशाल बरगद का पेड़ हो चुका है, ऐसे कुछ लेकिन मैं 35 साल अमेरिका रहा हूँ। मैं जब मैं 23 साल का था तभी चले गया था मैं। हाँ। और 60 ईयर्स जब मैं हुआ हाँ। तो वापस आ गया। मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये की कि राजस्थानी जो कल्चर है हाँ। उसको मेंटेन रखा, और गुडविल अच्छी रखी उन्होंने। हाँ। मेरे फादर ने जब मैं गया था, हाँ। उन्होंने यही कहा था कि पैसा कमती कमाना, गुडविल ज़्यादा कमाना। हाँ। हाँ। तो उसको मेंटेन किया मैंने। विमल जी, ये बताएं कि सुराना ज्वेलर्स आज देश में इतना नामी है, इतना विख्यात है, ये जड़ काफी मजबूत हो गई होगी, तो कितने आपके परिवार के यंगस्टर है, आपके बाद की जो पीढ़ी है वो ज्वेलरी के व्यवसाय में है या अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई है? अधिकतर तो जवाहरात के व्यवसाय में ही है। मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं पारस्तिन जी, ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं, वो कलकत्ते में उनका ऑफिस है। बाकी सब जवाहरात में ही। अच्छा, तो जयपुर में आपके कितने शोरूम हैं? जयपुर में 3 शोरूम। जयपुर के अलावा आपके और कहाँ कहाँ? बेंगलोर में है, कलकत्ते में है, दिल्ली में है। कुशल चंद जी साहब, जयपुर को स्वच्छ करने में आपकी भूमिका भी रही है। मैंने एक आपको जो अभिनंदन पत्र दिया गया उसको मैंने पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताइए। जयपुर को स्वच्छ रखना तो बहुत टेढ़ी खीर है।
क्योंकि यहाँ वो कल्चर नहीं, लेकिन इस कल्चर को डेवलप करने की हम लोगों ने कोशिश की। वही स्वच्छता रखनी चाहिए हाँ। और इसी से हमारा शहर सुंदर दिखेगा। शहर सुंदर होना तो एक बात, दूसरी है लेकिन अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे तो वही बदसूरत हो जाएगा। उसके लेकिन तो ये जागरूकता लाने की कोशिश की हमने, उसके लिए आपको पुरस्कार प्रयास किया। जयपुर तो रत्नों की नगरी है और रत्नों की नगरी में भी मीना की कारीगरी बहुत प्रचलित है और मुझे पता चला कि इस कारीगरी को डेवलप करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। सन 50 में जब मैं पढ़ाई छोड़ के और बिजनेस में आया पिताजी के साथ, तो मैंने देखा कि जड़ाऊ चीज़ तो आउट ऑफ फैशन होती जा रही। जिनके पास चीज़ें थी जड़ाऊ की, वो बेचने के लिए आते थे और कहते साहब हमें आजकल के टाइम की आवाज़दार चीज़ें बनवा दो। वो सेटिंग की चीज़ों को उस वक्त एक आवाज़दार चीज़ों का नाम दिया जाता था कि पीछे से बंद नहीं थी, खुली रहती थी। तो फिर मैंने प्रयास करके इसको रिवाइव किया और कुछ कारीगरों को जो जयपुर में नहीं थे, बीकानेर से थे या और दूसरी जगह से थे, जयपुर में लाके उनको बसाया और फिर धीरे धीरे 5, 7, 10 साल में तो इतना प्रचलित हुआ कि हर घर में जड़ाऊ ज्वेलरी हमारे यहाँ से जाने लगी। और जब डिमांड बढ़ी तो हमने सबसे पहले एक एग्जीबिशन कलकत्ते में किया जड़ाऊ ज्वेलरी का और वो हिट हुआ। कमल जी, मैं सुराना इनक्लेव घूमा, ये बगल में 2 जगह मैंने देखा कि सुराना इनक्लेव, सुराना ग्रुप, कई बंगले हैं। तो क्या आपका परिवार जॉइंट है अभी भी? जॉइंट है। देखिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि 5 परिवार एक जगह बंगले हैं। इसी परिसर में 5 भाइयों के बंगले बने हुए हैं और हम एक फैमिली की तरह ही रह रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात। कुशल चंद जी, वहाँ जिंदगी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जय।